हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, पीसीएस 2020 का विज्ञापन आ चुका है। आपको हम उसकी पूरी जो पदों से संबंधित जानकारी थी आपको हम दे चुके हैं और इस वीडियो में आपको हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे होती है, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है, कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सीसेट में क्या पूछा जाता है, जीएस में क्या पूछा जाता है और इसकी रणनीति क्या है, कैसे हम इसको पढ़ें ताकि हम पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाएं और मुख्य परीक्षा देने का मौका मिले। ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए पूरी चर्चा कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप जो लोग देखते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को क्लिक जरूर कर दिया करिए। इसके बाद कुछ लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं, वो अलग बात है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप क्लिक कर देंगे तो मुझे सही व्यूअर्स का पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे वीडियो देख पा रहे हैं और मुझे कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, चूंकि सब कुछ आपके लिए हो रहा है और पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है इस पर एक जल्दी हम टीम बनाने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं, आपकी तैयारी कराने वाले हैं और जो भी तैयारी होगी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई शुल्क नहीं होगा, कोई फी नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस चैनल पर कोई किसी प्रकार की फीस या कोई लेन देन बिल्कुल नहीं होगा, जो भी होगा निःशुल्क सब कुछ होगा। ठीक है, तो जो लोग पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं वो अभी से कमर कस लें, तैयार हो जाएं और मेरे साथ जुड़ने के लिए और परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज हम प्रारंभिक परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए और पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो पीसीएस की परीक्षा है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जो कि क्वालिफाइंग होती है। इसके बाद जो लोग प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस देने का अवसर मिलता है और जो लोग मेंस भी पास कर जाते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यानी कि उनका फिर साक्षात्कार लिया जाता है और मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर मिला करके मेरिट बनती है और अगर आपका मेरिट में नंबर ठीक ठाक है तो फिर आप सिलेक्शन पा जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, और जो पीसीएस की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है एसडीएम यानी कि डिप्टी कलेक्टर। तो आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, आपको एसडीएम बनना है, डिप्टी कलेक्टर आपको बनना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम मुख्य परीक्षा के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ बात कर लेते हैं पीटी की, प्रीलिमिनरी टेस्ट की। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, दोनों ही सामान्य अध्ययन होते हैं। ये होता है प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन फर्स्ट और ये द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सेकंड। ठीक है, दोनों को जीएस के पेपर ही कहा जाता है। हालांकि इसका जो प्रचलित नाम है उसे सीसेट भी कहा जाता है, सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की यानी सामान्य अध्ययन फर्स्ट की। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। एक विकल्प के एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक उत्तर सही होगा, वो आपको अपने ओएमआर शीट में फिल करना होगा, गोला काला करना होगा। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न ये 200 नंबर के होंगे। ठीक है, जो कुल अंक होंगे वो होंगे 200 नंबर और ये पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है, और जो उसकी टाइमिंग होगी वो होगी सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का पेपर ये होगा। ठीक है, कब प्रस्तावित है, फिलहाल ये परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, अभी तक डेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कैलेंडर में डेट थी तो अभी वही निर्धारित है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो संभावना है कि ये हो भी जाएगा। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस ये है, पहला है इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा। ठीक, सामयिक घटनाओं का मतलब ये है कि जो भी करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स आपको हम पढ़ाते ही हैं, सारी कक्षाएं आपको देते ही हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। सारा कुछ पीसीएस के स्तर का है, यूपीएससी के स्तर का होता है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद होगा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारत के इतिहास में तीनों होंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास
और आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी होगा, ठीक है। विश्व इतिहास और कला संस्कृति यहाँ पर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। विश्व इतिहास और कला संस्कृति आपकी मुख्य परीक्षा में पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद होगा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, यानी विश्व जो भी भूगोल है, जो भी महाद्वीप है, वो सब पूछे जाएंगे। इसके बाद भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था यानी कि संविधान के बारे में, संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको पढ़नी होगी, संविधान के बारे में पूछा जाएगा। फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था आपको आनी चाहिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, यहाँ से भी, और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ से तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, तो ठीक ठाक प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। और होगा आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो प्लस टेक्नोलॉजी के कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे ये आपको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा विस्तार से बता देंगे। जिस तरह से हमने समीक्षा तैयारी में आपको बताया था कि किस प्रकार से किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे और पूरा विस्तार से आपको उसकी हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। और जो भी आप ये सब पढ़ेंगे जीएस का, ये यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी आपको पढ़ना होगा। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो यूपी के संदर्भ में भी आपको पढ़ना होगा। ज्योग्राफी या फिर संविधान या फिर अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं या समसामयिक घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चूंकि ये परीक्षा कैसी है, पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ये यूपी की परीक्षा है, यूपी पीसीएस है, इसलिए इसको जो है आपको यूपी से रिलेटेड घटनाओं को अवश्य पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रथम प्रश्न पत्र। हाँ, और खास बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 होगी, ठीक है। 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ठीक है। मान लो आपने 4 प्रश्न किए, इसमें से 3 गलत हो गए, एक सही हो गया, तो सब बराबर 0 हो गया, ठीक है। यानी कि 3 प्रश्नों की गलती अगर आपने की तो एक सही वाला प्रश्न आपका कट जाएगा। इसको कहते हैं 1/3 मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, जो कि लागू होगी, इसमें भी लागू होगी और इस वाले यानी दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, ठीक है। जो दूसरा पेपर है सीसेट का है, सामान्य अध्ययन द्वितीय है, इसमें जो प्रश्न होंगे वो आएंगे 100 आपके, ठीक, 100 प्रश्न होंगे, कुल अंक होंगे 200 और समय वही 2 घंटे। और ये पेपर होगा शाम को 2:30 से 4:30 बजे के बीच में होगा, ठीक है। ये पेपर जो है ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग है, ठीक है। यानी कि इस पेपर के नंबर आपके जब मेरिट बनेगी पीटी की तो उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें आपको 33% नंबर लाने होंगे, मतलब 100 में से आपको कम से कम 33% सही करने होंगे, तभी आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी और तभी आप जो है मेरिट में आपका नाम आ पाएगा या फिर पास कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कितना भी अच्छा स्कोर कर ले, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए, 33% से कम आए, तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 33% नंबर आपको लाने होंगे। अधिकतम कितने भी आ जाए वो अधिक जुड़ेंगे नहीं, वो जुड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 33% लाना ही होगा, यानी कि क्वालिफाइंग प्रकार का ये है, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें देखिए कॉम्प्रीहेंशन होगा, ठीक है, हिंदी कॉम्प्रीहेंशन आता है। इसमें एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे कई सारे प्रश्न दिए होते हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो उसको आपको आंसर देना होता है, ठीक है। फिर ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता होगी यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता होगी, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित होगा कक्षा 10 के स्तर का यानी हाई स्कूल के स्तर का। इसमें होगा अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और सांख्यिकी पूछी जाएगी। सामान्य अंग्रेजी भी होगी और सामान्य हिंदी भी कक्षा 10 के स्तर तक की होंगी, ठीक है। तो ये होगा इसका सिलेबस, ठीक है। इसका सिलेबस आपको विस्तार में देखना है कि अंकगणित में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, अंग्रेजी में क्या होगा, या निर्णय क्षमता में या कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, तो विज्ञापन जो मैंने आपको शेयर किया टेलीग्राम पर, उसमें आप देखिएगा पूरा सिलेबस विस्तार से दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पेपर 200-200 नंबर के होंगे। सेकंड वाला क्वालिफाइंग होगा, फर्स्ट वाले के आधार पर मेरिट बनेगी, और अगर आप मेरिट में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको मेंस देने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत इस वाले पर ज्यादा करनी है, ठीक। हालांकि इसको भी पढ़ना है क्योंकि पास तो यहाँ भी होना है, 33% तो आपको यहाँ भी लाने हैं, ठीक है।
तो कोशिश कीजिए कि 33 का मतलब कम से कम 50% नंबर आपके यहाँ पर आए ही, मतलब इतना पढ़िए, ठीक है। अगर आप 33 के लिए पढ़ेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि जो है 33 में आपके 20% आ रहे हैं, 25% आ रहे हैं, ठीक है, तो फेल हो जाएंगे। इसलिए इस पर भी मेहनत करनी है, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आप जो है मेरिट में अच्छे अंक लाएं और पीटी आप पास कर जाए, ठीक है। तो और इसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी, जैसे बुक की अगर बात की जाए, किताबों की बात की जाए, तो बुक लिस्ट वाला वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से पीटी पास किया जाए, इस पर हम आपको समय समय पर सुझाव देते रहेंगे, रणनीति के वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और आपको कोई समस्या ना होने पाए, ठीक है। हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे चैनल से या इस डीपी एडुकेयर फैमिली से अधिकतम लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करें, फिर उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी यहाँ से करवाई जाए, ठीक है। जिस तरीके से हम समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है, कि वहां से हमको कई सारे अधिकारी मिले हैं, कई सारे अधिकारी निकले हैं, वैसे ही हम पीसीएस परीक्षा के लिए भी पूरी तरह से प्रयासरत होंगे कि यहाँ से भी अधिकतम अधिकारी निकले और वो पीसीएस अधिकारी बने और वो एसडीएम बने, जिनमें आपका भी नाम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।